पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे में पहली मरतबा सर्विकल कैंसर की वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है, जो 9 साल से लेकर 14 साल तक की बच्चियों को लगाई जा रही है। सोशल मीडिया पर वैक्सीन के खिलाफ मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, मगर माहिर अमराज बच्चियों को इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये महज एक मनफी प्रोपेगेंडा है, वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जो इस वक्त MS जनरल अस्पताल प्रोफेसर फरियाद हुसैन के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत की जानब से जो है वो सर्वाइकल कैंसर पर 9 साल से लेके 14 साल की बच्चियों की जो है वो वैक्सीन का सिलसिला शुरू किया गया है। बच्चियों में जवानी के बाद जो कैंसर होता है, रहम का कैंसर, उस पर ये पंजाब गवर्नमेंट की मुहिम है और ये बहुत महंगी वैक्सीन है जो पहली मरतबा जो है पंजाब हुकूमत की जानब से 9 साल से लेके 14 साल की बच्चियों को वैक्सीन सेंटरों पर लगवाई जा रही है। इसके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है, इसकी क्या सूरत हाल है। इस वक्त हम जो है वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल के MS और माहिर अमराज बचगान प्रोफेसर फरियाद हुसैन साहब के साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि क्या ये सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है वो लगवानी चाहिए या नहीं। डॉक्टर साहब, हमें इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन कैसे मुफीद है। पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, महकमा सेहत पंजाब, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन और हुकूमत पंजाब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी माँओं, बहनों और बेटियों को एक बहुत ही मुज़ी, ख़तरनाक और जानलेवा कैंसर से बचाव की वैक्सीन मुहिम का आगाज़ किया है, जो कि पूरे पंजाब में 15 सितंबर से 27 सितंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर के बचाव के वैक्सीनेशन के टीके लगाए जाएंगे। और मेरी तमाम माशरे के बड़े लोगों से, जिनमें उस्ताज़ा, वालदैन और समाजी और सियासी रहनुमा, इनसे गुजारिश है कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों को, और बल्कि जो भी उनके ख़ानदान में, कम्युनिटी में या घर में 9 से 14 साल के दरमियान कोई बच्ची है, उस बात को इंश्योर करें कि वो ये वैक्सीन ज़रूर लगवाए। तो खुदारा इस कैंपेन को आप कंट्रोवर्शियल ना करें, इसका कोई नुकसान नहीं है। कोई आपको कन्फ्यूजन है, रिजर्वेशन है, तो आप लोकल अपने हेल्थ प्रोफेशनल से, डॉक्टर से या मुस्निद जो हेल्थ प्रोफेशनल है उससे मशवरा करें। जी, जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर फरियाद हुसैन का कहना है कि ये सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है वो तमाम बच्चियों को लगवानी चाहिए, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये सारी नेगेटिविटी है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि पहले ये प्राइवेट सतह पे दस्तयाब थी, अब गवर्नमेंट ने इसको फ्री दस्तयाब किया है, तो इसके बारे में जो है वो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, क्योंकि इससे हमारी बच्चियों का जो है वो फ्यूचर सिक्योर है, इसलिए ये वैक्सीन जो है लगवाना ज़रूरी है। जी, फैसल टाउन के ब्लॉक के घरों में सुई गैस में मेनलाइन सीवरेज का पानी मिक्स होकर आने लगा। शहरी मजबूरन LPG का सिलेंडर इस्तेमाल करने लगे हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली, बताइएगा। अजी, मैं लाहौर के इलाका फैसल टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ पे सीवरेज का पानी मिक्स होके सुई गैस के जो पाइप हैं उन लाइनों में आता है। मजबूरन लोग जो उनसे हैं वो LPG सिलेंडर, ख़तरनाक सिलेंडर जो घरों में फटते हैं, उनके वाक़यात भी लाहौर में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो चुके हैं। फैसल को कहूँगा आपको दिखाएगा, ये वो गैस के मीटर बंद पड़े हुए हैं, इनमें गैस नहीं आती, इनमें सीवरेज का पानी मिक्स होके आता है। दूसरी जानिब मैं फैसल को कहूँगा आपको, ये वो चूल्हे दिखाएगा जो लोगों ने, ख़वातीन ने अपने किचनों से बाहर निकाले और बच्चे जो उनसे ये गैस भराने के लिए ले जा रहे थे। बेटा, रोजाना गैस बाहर से लाते हो? जी, हर हफ्ते में 2-3 दफा बनानी पड़ती है। सुबह जब स्कूल जाते हो तो नाश्ता भी इसी में बनता है? जी। अच्छा, ठीक। अच्छा, ये तो बच्चे हैं, ख़वातीन से भी बात कर लेते हैं। अच्छा, आपका मसला बड़ा अनोखा है कि पाइप जो गैस के उनमें से पानी सीवरेज का आ रहा है। कंप्लेन की, क्या बना, घरों में कैसे गुजारा? कंप्लेन की, काफ़ी दफ़ा लोग आए हैं, वो प्रेशर मार के फौरी तौर पर चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के लिए गैस आती है, फिर उसके बाद अगले दिन सुबह नहीं आती। ये तकरीबन 4 माह से ये मसला चल रहा है। यही LPG सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अलावा बिल में एक पैसे की कमी नहीं है, वो उतना ही बिल आता है मंथली जो है हमें। अच्छा बाजी, आप बताइए किस तरह गुजारा होता है? बिल्कुल गटर का पानी आ रहा है। किसमें आ रहा है? गैस के पाइपों में। गैस के पाइपों में जब भी आते हैं, वो 2-3 दफ़ा आए हैं और आगे पीछे से प्रेशर मारते हैं और आगे गटरों में से ना, जो पाइपलाइन है गैस की, उसमें से गटरों का पानी निकलता है बदबूदार, और वो सिर्फ आधे घंटे के लिए गैस आती है
اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے گیس بند ہو جاتی ہے. اچھا آپ نے لوگوں کی گفتگو سن لی. جو پائپ لائن گیس کی دوبارہ ڈالی جائے گی اس صورت کے اندر جو یہ مسئلہ مکمل طور پہ حل ہوگا, سیوریج کا پانی آنا بند ہو جائے گا. شکریہ آپ کا علی. صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب بھر میں مانسون بارشوں کا 11واں اسپیل جاری. لاہور میں آج مختلف مقامات پر ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی. متعدد نشیبی علاقوں اور جیل روڈ انڈر پاس میں پانی کھڑا ہو گیا. سب سے زیادہ 10 ملی میٹر بارش گلبرگ کے علاقے میں ریکارڈ کی گئی. محکمہ موسمیات نے کل بھی ہلکی بارش کی پیشگوئی کر دی. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد یاسین سے. بتائیے گا محمد یاسین. جی, صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کا 11واں اسپیل اس وقت جاری ہے اور لاہور میں آج کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی. متعدد نشیبی علاقوں اور جے روڈ انڈر پاس میں پانی کھڑا ہو گیا. آج سب سے زیادہ بارش 10 ملی میٹر گلبرگ کے علاقے میں ہوئی. محکمہ موسمیات نے کل جمعہ کو بھی ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے. واضح رہے کہ مونسون بارشوں کے 11ویں اسپیل کا کل آخری روز ہے اور بارشوں کے باوجود فضائی آلودگی میں بھی کمی نہیں ہو سکی. اس وقت لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 160 تک پہنچ گیا ہے. اس کے علاوہ حبس اور گرمی کی شدت بھی برقرار ہے. واضح رہے کہ انسانی آرام کے لیے جو ہوا میں نمی کا تناسب 30 سے 50% تک ہونا چاہیے, مگر اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 70% تک پہنچ چکا ہوا ہے, جس کی وجہ سے گرمی کی شدت زیادہ محسوس ہو رہی ہے اور پسینے بھی آ رہے ہیں. شہر میں آج کم از کم درجہ حرارت 26 اور زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ہوا کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ اور حد نگاہ جو ہے وہ 20 کلومیٹر تک ہے. شکریہ آپ کا یاسین. شاہ مارکیٹ میں کسٹم حکام کی کارروائی. کروڑوں روپے مالیت کے اسمگل شدہ مختلف برانڈ کے سگریٹ برآمد کر لی گئے. کلیکٹر انفورسمنٹ سعید وٹو کا کہنا ہے کہ اسمگل شدہ سگریٹ کی مالیت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے. مالکان کے پاس امپورٹ کا کوئی ثبوت نہیں. آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے, مالکان کے پاس امپورٹ کا کوئی ثبوت نہیں ہے. شاہ مارکیٹ میں کسٹم حکام کی کارروائی. کروڑوں روپے مالیت کے اسمگل شدہ مختلف برانڈز کے سگریٹ برآمد کر لیے گئے ہیں اور کلیکٹر انفورسمنٹ سعید وٹو کا کہنا ہے کہ اسمگل شدہ سگریٹ کی مالیت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے. مالکان کے پاس امپورٹ کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. اس بارے میں بات کریں گے محمد علی سے. بتائیے گا محمد علی کیا معاملہ ہے یہ. جی, شاہ مارکیٹ کے اندر افغانستان اور دیگر ملکوں سے اسمگل ہونے والا جو کروڑوں روپے مالیت کا سگریٹ ہے وہ بھی کچھ دیر قبل جو کی ہے اور اس میں تقریباً 8 کے قریب مزہ پکڑے گئے ہیں جن کی مالیت کروڑوں روپے بنتی ہے. ابھی اس کا کلیکٹر کسٹم لاہور سے گوٹو کا یہ کہنا ہے کہ اس مالیت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے, اس کی ایگزامینیشن ہوگی, جبکہ ان کے تمام مالکان جو ان کے پاس کسی کے پاس امپورٹ کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. مگر شدہ جو سگریٹ ہے وہ لاہور میں ڈمپ کیا جاتا ہے, جس کے بعد پورے پاکستان میں اس کی فراہمی کی جاتی ہے. اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ اس میں متعلقہ سیکورٹی اداروں نے لاہور پولیس اور آئی بی سمیت ایک اسپیشل ٹیم تشکیل دی گئی اور ملزمان کی موبائل ڈاٹا اور سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ملزمان کا چھپایا گیا گوداموں میں کروڑوں روپے مالیت کا سگریٹ برآمد کر لیا گیا. اس والے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر وہ اس کی امپورٹ کی ثبوت نہ دے سکے اس صورت کے اندر مقدمات بھی درج کیے جائیں گے اور تمام سگریٹ ضبط کر لیا جائے گا. جی, آپ کا شکریہ علی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دورہ چین کے ثمرات سامنے لگے. پنجاب ساؤتھ ایشیا میں کینسر کے علاج کے لیے کوآبلیشن متعارف کروانے والا پہلا صوبہ بن گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے میو ہسپتال میں پہلے سرکاری کوآبلیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا. رپورٹ کریں گے محمد یاسین. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے میو ہسپتال میں پاکستان کے پہلے سرکاری کوآبلیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا. وزیر اعلیٰ نے میو ہسپتال میں سرجیکل وارڈ میں پہلی کوآبلیشن مشین کا معائنہ کیا اور پنجاب میں 5 مزید کوآبلیشن مشینیں منگوانے کا حکم دیا. سینئر ریڈیولوجسٹ ڈاکٹر شہزاد کریم بھٹی نے کوآبلیشن مشین کی ورکنگ بارے بریفنگ دی. کوآبلیشن مشین پر کینسر سیل کو لکوڈ نائٹروجن کے ذریعے -198 ڈگری تک فریز کر کے ڈیڈ کیا جاتا ہے. دوسرے مرحلے میں کوآبلیشن مشین کے ذریعے کینسر سیل کو 83 ڈگری تک ہیٹ اپ کر کے ختم کیا جاتا ہے. 60 سے 120 منٹ کے آپریشن کے بعد مریض چند گھنٹے میں چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے. کوآبلیشن مشین پر ایک مریض کے علاج پر تقریباً 16 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. کوآبلیشن مشین کے ذریعے ابتدائی طور پر جگر، پھیپھڑے اور بریسٹ کینسر کا علاج کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستان کے پہلے کوآبلیشن سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کینسر کے مریضوں کا جلد اور مفت علاج میرا عزم ہے. پنجاب نے پاکستان میں کینسر ٹریٹمنٹ ٹیکنالوجی لانے میں لیڈ لی ہے. کینسر کے مریض کا 100% علاج مفت ہوگا. All 5 patients جن کا ہم نے یہ علاج کیا تھا وہ they walked out of the
प्रोसीजर कैंसर फ्री माशाल्लाह। इसमें ये बैठे हैं, इनके लिवर ट्यूमर था, तो बहुत एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड इनको डिज़ीज़ थी कि शायद इनकी सर्जरी उस तरह से कन्वेंशनल सर्जरी नहीं हो सकती थी। तो ये इन्होंने कहा कि 60 मिनट के अंदर अंदर इनका ये प्रोसीजर हो गया और अब ये माशाल्लाह विदिन 60 मिनट्स ही वाज कैंसर फ्री। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कोएगुलेशन ट्रीटमेंट के बाद सेहतयाब होने वाले पहले 5 मरीजों से मुलाकात की। राना मोहम्मद अस्कर और दीगर मरीजों ने मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे तय पाने पर वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के MP शुएब सदीकी ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी है। सऊदी हुकाम का वज़ीर-ए-आज़म को शाही प्रोटोकॉल देना और आला सतह पर इस्तकबाल काबिल सताइश करार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अस्करी और सिफारती खदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद के मतन के मुताबिक फील्ड मार्शल की सरबराही में फौज ने ऑपरेशन बनियान मरसूस में भरपूर कामयाबी हासिल की। पूरी दुनिया को अफवाज पाकिस्तान की अहमियत और ताकत का बखूबी अंदाजा हो गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दूरस नताइज का हामिल मुआहिदा तय पाया। पंजाब असम्बली के ऐवान की तरफ से अजीम दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद पेश की गई। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी खुशखबरी है। ये मुआहिदा पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की सेंट्रल कैथेड्रल चर्च वारिस रोड में बिशप आजाद मार्शल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे से अमन के दाइयों को नई ताकत मिलेगी। 22 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद फलस्तीनी रियासत पर खुशखबरी देंगे। जुम्मे को मुल्क भर में यौम तशक्कुर और यौम दुआ मनाएंगे। सऊदी अरब के वली-अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान के दस्तखत से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दफाई स्ट्रेटजी शराकत का मुआहदा तय पाया है और 22 सितंबर को इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब, सऊदी अरब के वली-अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान और यूरोपीय ममालिक के कायदीन और इस्लामी दुनिया के कायदीन अक़वाम मुत्तहिदा में जो उसकी इमारत में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से खुशखबरी पूरी दुनिया को मिलेगी, पूरी फ़लस्तीनी कौम को मिलेगी। चर्च ऑफ पाकिस्तान के सदर बिशप आजाद मार्शल ने कहा कि मार्का हक की वजह से पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुलंद हुआ। सैलाब से हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा मुतासर हुआ है। लोग सड़कों पर बैठे हैं, अपनी दुआओं में उन्हें भी शामिल करें। पाकिस्तान को मार्का हक की वजह से पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। पाकिस्तान को एक उम्मीद मिली है कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके पास ये सलाहियत है, उनके पास ये एबिलिटी है कि वो अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन का भी मुकाबला बहादुरी से कर सकते हैं और उसको शिकस्त दे सकते हैं। बिशप आजाद मार्शल का कहना था कि मुश्तरका कोशिश है सैलाब ज़दगान में राशन तकसीम करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म की पहली मुकम्मल बैनुल-अक़वामी तौसीह पाकिस्तान के डिजिटल बैंकिंग सफ़र का एक और संग मिल। मशरक़ी वस्ता और शुमाली अफ्रीका के मालियाती इदारे मशरक़ बैंक ने पाकिस्तान में बाज़ाब्ता सर्विसेज का आगाज़ कर दिया। PPA की जानिब से मशरक़ बैंक के वफ़द के एजाज़ में इस्तक़बाली तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन PPA ज़फ़र मकसूद ने मशरक़ बैंक के वफ़द का खैर मकदम किया। चेयरमैन PPA ज़फ़र मसूद ने कहा, मशरक़ बैंक की जानिब से डिजिटल बैंकारी शोबे में हालिया सरमायाकारी मुल्क में मज़ीद बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी की राह हमवार करेगी। मशरक़ बैंक की पाकिस्तान में आमद और सरमायाकारी पाकिस्तान और मुत्तहिद अरब अमारात के ताल्लुकात को मजबूत तर बनाएगी। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी बैंकारी शोबे ने 2024 में 1.5 खरब रुपए से ज़ायद टैक्स कौमी खजाने में जमा करवाए। 2025 की पहली 6 माही में बैंकिंग सेक्टर के टैक्स रेवेन्यू में 30% इजाफा हालिया सहमाई के दौरान 164 अरब रुपए से मायद मालियत की 241 डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई। MSM फाइनेंसिंग में 41% इजाफा हुआ। 3 लाख से ज़ायद इदारों की सहूलत फराहम की गई। ज़राई कर्जा 2005 खरब रुपए से 29 लाख किसान मुस्तफ़िद हुए। पाकिस्तान बैंकों ने 2024 में 5 अरब रुपए से ज़ायद CSR सरगर्मियों पर खर्च किए। लाहौर बोर्ड के तहत इंटर पार्ट 2 इम्तहानात के नताइज का ऐलान हो गया। इस साल भी कामयाबी की दौड़ में पंजाब कॉलेज ने मैदान मार लिया। मजमूई तौर पर 34 में से 18 पोजीशन हासिल करके पंजाब कॉलेज के तलबा ने नई तारीख रकम कर दी। कामयाबी का तनासुब 60% से ज़ायद रहा। तफसीलात जानने के लिए रिपोर्ट देखिए।
लाहौर बोर्ड के तहत इंटर पार्ट 2 इम्तिहानात के नताइज का ऐलान हो गया। इस साल भी कामयाबी की दौड़ में पंजाब कॉलेजेस ने मैदान मार लिया। मजमूई तौर पर 34 में से 18 पोजीशंस हासिल करके पंजाब कॉलेजेस के तलबा ने नई तारीख रकम कर दी। कामयाबी का तनासुब 60% से जायद रहा। इम्तिहानात में 1,80,000 से जायद तलबा शरीक हुए, जिनमें से 1,09,000 से जायद कामयाब करार पाए। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पोजीशन होल्डर्स के एजाज में तकरीब सजाई गई। चेयरमैन टास्क फोर्स वजीर आला मुजम्मिल महमूद ने खसूसी शिरकत की और तलबा में इनामात तकसीम किए। उन्होंने कहा, इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात से शफाफियत आई है, निज़ाम को और बेहतर कर रहे हैं। आर्ट्स ग्रुप के तलबा की नाकामी की बड़ी वजह रियाजी और अंग्रेजी मज़ामीन में कमजोर कारकर्दगी है। असातिज़ा को चाहिए कि वो आर्ट्स के तलबा पर भी वैसी ही तवज्जो दें जैसी साइंस के तलबा को दी जाती है, ताकि तालीमी मयार में बेहतरी लाई जा सके। आर्ट्स के बच्चे भी तो हमारे बच्चे हैं। जब मैं उनका रिजल्ट देखता हूं तो 24,000 में से सिर्फ 6,000 बच्चे कामयाब होते हैं। तो वो जो 70% से ज्यादा बच्चे ह्यूमैनिटीज के कामयाब नहीं हो सके, मेरे लिए वो भी बड़ी फिक्र की बात है। 50% से ज्यादा बच्चे रियाजी और अंग्रेजी में फेल हुए। लिहाजा इन दो मज़ामीन पर मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर ने खिताब में कहा, साइंस मज़ामीन में 76% से ज्यादा तलबा कामयाब हुए। आर्ट्स ग्रुप की सूरत हाल तशवीशनाक रही। लाहौर बोर्ड ने तमाम नताइज अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपना रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। तकरीब में मुख्तलिफ कैटेगरीज में पोजीशन लेने वाले तलबा को मेडल्स और अस्ताद दी गई। इस मौका पर सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर, कंट्रोलर इम्तिहानात, वालिदैन और असातिज़ा शरीक हुए। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। पंजाब के तमाम बोर्ड्स में पंजाब कॉलेज की 143 टॉप पोजीशंस। लाहौर बोर्ड में पंजाब कॉलेज के तलबा ने 33 में से 18 पोजीशन अपने नाम कर ली। खदीजा ताहिरा लाहौर बोर्ड में 1159 नंबर्स के साथ पहले, मलिहा खान 1157 नंबर्स लेकर दूसरे नंबर पर रहीं। तफसीलात जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स में इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। पंजाब के तमाम बोर्ड्स में पंजाब कॉलेजेस के तलबा ने 143 टॉप पोजीशंस हासिल की। लाहौर बोर्ड में पंजाब कॉलेजेस के तलबा ने 33 में से 18 पोजीशंस अपने नाम कर ली। खदीजा ताहिरा लाहौर बोर्ड में 1159 नंबर्स के साथ पहले, मलिहा खान 1157 नंबर लेकर दूसरे नंबर पर रहीं। किप्स कॉलेज और GCU लाहौर ने इंटर इम्तिहानात में 5-5 जबकि कनेट कॉलेज ने 3 टॉप पोजीशंस हासिल की। कंट्रोलर इम्तिहानात लाहौर बोर्ड तौसीफुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इंटर इम्तिहानात में मोहम्मद उस्मान 1136 नंबर के साथ जनरल साइंस में पहले नंबर पर रहे। सुबहान जहूर और हाजी अब्दुल्ला ने 1134 नंबर के साथ जनरल साइंस में दूसरी पोजीशन ली। मोहम्मद इब्राहिम और अब्दुल्ला 1130 नंबर के साथ जनरल साइंस में तीसरे नंबर पर रहे। हादिया यूसुफ ने 1136 नंबर के साथ जनरल साइंस में पहली पोजीशन हासिल की। ईमान फातिमा और आफ्नल आफ्ताब 1133 नंबर के साथ जनरल साइंस में दूसरे नंबर पर रहीं, जबकि आयशा उवैस 1130 नंबर के साथ जनरल साइंस में तीसरे नंबर पर रही। खतीजा ताहरा इनका नाम है जी। ये इनकी ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन है जी लाहौर बोर्ड में। 1159 उन्होंने नंबर हासिल किया। जो सेकंड पोजीशन है जी, और इनका नाम है मलिहा खान, और इनके जो टोटल मार्क्स आए हैं वो 1157 हैं। थर्ड पोजीशन में हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं जी ओवरऑल जिनकी थर्ड पोजीशन आई है। इनका नाम है जी हरम इरफान और नंबर है 1156। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर ने बताया कि रवां साल 1,83,000 से ज्यादा बच्चों ने इम्तिहान में शिरकत की। जो सेकंड ईयर में फर्स्ट एनुअल में जो बच्चे अपीयर हुए वो 1,83,695 थे। उनमें से 571 हमने एग्जामिनेशन सेंटर बनाए और 6,906 के करीब जो है हमारे टोटल इन्विजिलेशन स्टाफ इसमें इन्वॉल्व था। इंटर इम्तिहानात आर्ट्स बॉयज़ में ज़रियान अहमद की 1110 नंबर्स और लड़कियों में हानिया सत्तार की 1098 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन रही। कैमरामैन हाफिज सज्जाद के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। पंजाब कॉलेज की तालिबात ने एक बार फिर अपनी तालीमी बरतरी साबित कर दी। लाहौर बोर्ड में कॉमर्स ग्रुप की टॉप पोजीशंस तालिबात के नाम अरूज फातिमा ने पहली, नूर फातिमा ने दूसरी और लाइबा नुमा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मजमूई तौर पर लाहौर बोर्ड की 34 में से 18 पोजीशंस पंजाब कॉलेज के तुलबा के नाम रही। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद।
पंजाब कॉलेज अपनी शानदार तालीमी रवायात का अमीन। इंटर पार्ट 2 कॉमर्स ग्रुप के नताइज में तालिबात ने तालीमी बरतरी एक बार फिर साबित कर दी। पंजाब कॉलेज मुस्लिम टाउन कैंपस की अरूज फातिमा के 1100 नंबर के साथ पहली पोजीशन, नूर फातिमा ने 1089 नंबरों के साथ दूसरी, जबकि पंजाब कॉलेज सिटी कैंपस की लाइबा नुमान ने 1088 नंबरों के साथ तीसरी पोजीशन अपने नाम की। पोजीशन होल्डर्स तालिबात का कहना है कि ये कामयाबी असातिज़ा की रहनुमाई और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। मेरा ताल्लुक जो है वो पंजाब कॉलेज कैंपस 2C मुस्लिम टाउन से है एंड मैंने जो है कॉमर्स ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की है एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टीचर्स को थैंक्स करूँगी, पेरेंट्स को, कि उन्होंने इतनी एफर्ट की है और उसी का ये रिज़ल्ट है, और ये मैं अपना रिज़ल्ट पेरेंट्स और अपने टीचर्स को डेडिकेट करूँगी। अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। सेकेंडली मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे इतनी एफर्ट की, इतना हार्ड वर्क मेरे अंदर मुझे मोटिवेशन दी और इनकरेज किया कि यू कैन डू इट, सो यस आई कैन डू इट। रिक्शा ड्राइवर के पोजीशन होल्डर बेटे का कहना है पंजाब कॉलेज से तालीम हासिल की और 1 रुपया भी खर्च ना हुआ। बेहतरीन तदरीसी सहूलियात, मेहनती अस्ताज़ा कामयाबी का राज है। पंजाब कॉलेज में ख्वाब को हकीकत में बदलता देखा। पंजाब कॉलेज बेस्ट इंस्टीट्यूट है। इन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी थी मेरे मैट्रिक में अच्छे मार्क्स से, तो मैं फ्री पढ़ा पूरे 2 साल। उसके बाद मैं अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद मैं अपने बहन भाई का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और अपने सारे असातिज़ा का जिन्होंने मुझे मेहनत से पढ़ाया। मजमूई तौर पर लाहौर बोर्ड की 34 में से 18 पोजीशंस पंजाब कॉलेज के तलबा ने अपने नाम की। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। इंटर इम्तहानात में शानदार कारकर्दगी, दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली मलिहा खान ने अपनी कामयाबी को मेहनत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा करार दिया। तालिबा का कहना है कि वो डॉक्टर बनना चाहती हैं। नौजवान तालीम पर फोकस करें। ये रिपोर्ट देखिए। इंटरमीडिएट के इम्तहानात में पोजीशन होल्डर्स के नाम सामने आते ही कामयाब तलबा और उनके वालिदैन के चेहरे खुशी से दमक उठे। लाहौर बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा मलिहा खान का कहना है कि वो डॉक्टर बनना चाहती हैं। मलिहा खान कहती हैं कि नौजवान तालीम पर फोकस करें और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मैं 15 to 16 आवर्स पढ़ती थी और मैंने अपने आप को बर्डनाइज नहीं किया, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक और अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक, जो मेरी स्किल्स के मुताबिक, जो मैं सब्जेक्ट जिनमें मेरा इंटरेस्ट था वो मैंने सब्जेक्ट्स रखे। दिन रात मैंने मेहनत की ताकि मैं अपने आप को टॉप में लाई कर सकूँ। नौजवानों को यही मैसेज है कि वो मोबाइल को कम इस्तेमाल करें, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। जो हमें इतनी कुर्बानियों के बाद मुल्क हासिल हुआ है, तो हमें चाहिए कि हम उसके सर्वाइवल को यकीनी बनाएं और डेवलप्ड कंट्रीज़ का मुकाबला करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना एजुकेशन क्वोशेंट बढ़ाएं। बेटी की कामयाबी पर वालिद भी खुशी से निहाल हैं। कहते हैं ये लम्हा मेरे लिए फ़ख्र का है, बेटी ने हमारी मेहनत का सिला दिया है। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा है और अल्लाह ताला ने हमें उस मुकाम पे पहुँचाया है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं करते, और ये सब उसकी मेहनत है, अल्लाह ताला का करम है, हम इस जगह पे हैं। कामयाब तलबा का कहना है कि ये कामयाबी असातिज़ा की रहनुमाई और वालिदैन की दुआओं के बगैर मुमकिन न थी। इंटरमीडिएट के नताइज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मेहनत और लगन ही कामयाबी की कुंजी है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। सैलाब से मुतासर इलाकों के तलबा के लिए फीसों में रिलीफ। ज़ेर गौर सैलाबज़दा इलाकों के पब्लिक तालीमी इदारों के तलबा के रजिस्ट्रेशन और सेमेस्टर फ़ीस माफ़ी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने वज़ीर आला पंजाब को तजवीज़ दे दी। वज़ीर तालीम ने राना सिकंदर हयात का कहना है कि हतमी फ़ैसला वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद किया जाएगा। फ़ैसले से सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों पर माली बोझ कम होगा। मुतासर तलबा को तालीम जारी रखने के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। फ़ैसले का इतलाक़ पब्लिक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों पर होगा। निजी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ भी मुतासरा तलबा को रिलीफ देने का इक़दाम उठाएँ। मुल्क को दरपेश मौजूदा चैलेंजेस से निकलने के लिए मुश्तरका किरदार अदा करने की ज़रूरत है। हम सब ने मिलकर ही सैलाब मुतासरीन के लिए मुश्किल की घड़ी में उम्मीद बनना है। ओवर चार्जिंग ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सब्जियां फल सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स फरोख्त किए जा रहे हैं। पोल्ट्री मसनूआत के भी मनमानी नर्ख वसूल किए जा रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। ओपन मार्केट में मसनूई महंगाई का बाजार गर्म, सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज, ओवर चार्जिंग का सिलसिला न रुक सका। सब्जी मंडियों, गली मोहल्लों और पोश इलाकों अशिया जरूरिया के अलग अलग दाम वसूल किए जा रहे हैं। परचून में प्याज 120, टमाटर 180, लहसुन 500 रुपए फी किलो है। अदरक 640, सब्ज मिर्च 200, टिंडे देसी 380 रुपए फी किलो में फरोख्त। आलू 120, भिंडी और करेले 250, बंद गोभी 180, फूल गोभी 220 रुपए फी किलो दस्तयाब। शिमला मिर्च 220, अरवी 150, घिया कद्दू, घिया तोरी 200 रुपए फी किलो बेची जा रही है। फलों में सेब दर्जा अव्वल 420, आड़ू और नाशपाती 400 रुपए फी किलो है। अंगूर 380, जापानी फल 300, पपीता 480। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही।